सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको एक ऐसे विषय पे आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जो सभी राशि के लोगों पे, सभी लग्न के लोगों पे और सभी भावों पे विचार करता है और वो सभी चीज़ों पे लागू होता है ज्योतिष में। कहीं मत जाइए, बिल्कुल बन के बैठिएगा और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूँ। मेरा दूसरा चैनल नकुल पाराशर शॉर्ट्स है, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा एप्लीकेशन जो है वो नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य के नाम से है। दूसरा चैनल नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से है, आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। आइए विषय पे लेके आता हूँ। कार्यक्रम देखने के बाद जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए और प्रत्येक दिन की कार्यक्रम देखा करिए। आइए, ये भाव विचार है, इसका अर्थ है बस एक लाइन की बात है और यूं कार्यक्रम समाप्त। किसी भी भाव का अधिपति, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, किसी भी भाव का अधिपति, 12 भाव में से किसी भी भाव का अधिपति अगर 6वें, 8वें, 12वें बैठा हो, किसी भी भाव का अधिपति, किसी भी भाव का अधिपति, 6वें भाव का भी, 8वें भाव का भी, 12वें भाव का भी अधिपति अगर 6वें, 8वें, 12वें और किसी भी भाव के अधिपति, किसी भी भाव के अधिपति अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे हों और शनि, मंगल, राहु, केतु के संग बैठे हों तो ये जातक के सुखों के हंता होते हैं। जातक को अब मेहनत खूब करानी चाहिए अपने आप से। शरीर को थकने मत दो, खूब मेहनत करिए, रगड़ के मेहनत करिए, क्योंकि अब आपसे ये आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति का निर्माण करवाएंगे और खूब मेहनत करवा करके तब देते हैं। ये विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेंगे और फिर आपको ऊंचाई पे लेके जाएंगे। परसों दिन किसी से बात हो रही थी, उड़ीसा के पुलिस डिपार्टमेंट में उनका काम है। मैंने कहा अभी तो रथ यात्रा आने वाली है, तो उन्होंने कहा पंडित जी मैं हर साल जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो उसी में रहता हूँ और बिल्कुल रथ के पहिए के पास ही रहता हूँ हर साल। पहले से तो ड्यूटी पता चलती नहीं है, पर भगवत कृपा से मुझे वहीं से साक्षात उनका दर्शन होता रहता है। मैंने कहा कि पिछली साल जो रथ यात्रा निकली थी उसमें वहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके ऐसा करके मुझे दिखाया था जो उस रथ पे सवार थे। तो भगवत कृपा से ऐसा उनका प्रभाव है, भगवान का आशीर्वाद कि कम से कम ये काम हो जाता है, मिल जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आपकी कुंडली में विपरीत परिस्थिति। उन्होंने बात कही कि पंडित जी मेरी कुंडली में बुध विपरीत राजयोग बना रहा था, बुध की दशा मेरी शुरू में खूब खराब गई थी, बाद में जाकर के उसने मुझे पूरी ऊंचाइयों पे बिठाया था। तो ऐसा इसके ही कारण होता है। और ये भाव अगर ऐसे बैठ रहे हों और अगर ये स्थिति ऐसी आपकी कुंडली में बन रही है तो समझने की बात है कि आपको अपने जीवन को और भी ज़्यादा एस्टिमेटेड वे में जीना है, संतुलित जीना है, चाहे वो भोजन से हो, चाहे व्यवहारिकता से हो, चाहे वो गुणधर्म से हो, चाहे धन धान्य से हो, चाहे व्यय से लेकर के हो, चाहे दूसरों के साथ संबंधों को लेकर के हो, चाहे दाम्पत्य से लेकर के हो, चाहे शत्रुओं से लेकर के हो, संतान से लेकर के हो, धन के व्यय को लेकर के हो, धन के आगमन को लेकर के हो, जीवन में बनने वाली परिस्थितियों को लेकर के हो, किसी भी चीज से आपको अब सचेत होने की आवश्यकता है। मैं ये सचेत करने का काम कर, अब सचेतक मैं आपका हो सकता हूं। तो अगर किसी भी भाव का अधिपति शनि, मंगल, राहु, केतु के संग और 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठेगा तो वो सुखों को नष्ट करता है और आपको श्रेष्ठ बनाने से रोकने का काम करता है, विपरीत परिस्थिति का काम करेगा। और जितना ही वो ग्रह गड़ा हुआ है, धंसा हुआ है, कमजोर है, उतनी ही विषम परिस्थिति बनाता है। ये कहने की बात थी, छोटा सा कार्यक्रम था, सोचा आपको समझा दूं। अब आइए आपको गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने बात कही है, सभी मनुष्य श्रद्धावान ही पैदा होते हैं, सभी मनुष्य श्रद्धा से ही भरे रहते हैं। कुछ के पूर्व जन्म के संस्कार बुरे होते हैं, इस वजह से वो उन पे प्रश्न चिन्ह लगा बैठता है। पर कुछ के और बहुत के ऊपर जब भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है,
सबको, अगर वो नहीं होती, उनकी कृपा उनके ऊपर नहीं होती मनुष्य के ऊपर, तो वो जन्म ही ना ले या मनुष्य योनि में जन्म ही ना ले। पर प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धावान होता है, उसको श्रद्धा में बढ़ोतरी करनी होती है, चीजों को पहचानने की शक्ति विकसित करनी पड़ती है, और वो शास्त्रों से होता है, भगवत कृपा से, गुरुजनों के समीप बैठने से होता है, भगवान के अनुरागी जो संत हैं उनको पहचानने से, उनके अंदर, उनके ऊपर श्रद्धा विश्वास और उनके अंदर विश्वास, उनके प्रति विश्वास जागृत करने से होता है, श्रेष्ठ लोगों के को सुनने से, अच्छे लोगों के विचारों के आदान प्रदान से, श्रेष्ठ ग्रंथों के अध्ययन से, और उसकी निष्ठा कैसी है, उसमें विश्वास कैसा है। जो साधु जन हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर कभी भी अविश्वास न करें, कभी भी उनके अंदर अश्रद्धा का भाव न रखें। उनका जो हो रहा है वो करो, पर आप उनके प्रति कोई भी दुर्भावना का भाव ना रखें। ऐसा ही रखना चाहिए। नहीं तो आमतौर पे तो लोग यही कहते हैं, साधु बाबा है, झोली में उठा के लेके जाएगा इनके चक्कर में ना पड़ो, ये ठग हैं, तो ये हैं, तो वो हैं। ऐसा नहीं है। ये भगवान ने गीता जी के 17वें अध्याय के 2-3 श्लोक में बात कही है। बाकी आगे की चर्चा आगे करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।